जो पूरा कौरव पक्ष था उसमें भी बड़ी विविधता थी, और उस समय पर जितनी भी कलाएं, चतुरताएं, ज्ञान होते थे वो उधर भी थे भाई। एक शय थी जो इधर थी उधर नहीं थी। क्या? उन्हें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण आज भी हैं, गीता तो है, गीता के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। वहाँ सारा खेल समझने का है, वहाँ कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर ग्रंथ से उलझना पड़ता है, एक एक शब्द को भेदना पड़ता है, बात के मूल में जाना पड़ता है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप कृष्ण के साथ हैं। ये तो स्टार्टिंग के 2 लाइन है, बाय द हाईवे आई केम बट बाय द हाईवे आई रिटर्न, नोटिस का मीनिंग समझ में नहीं आया। जिस तरीके से आए हो बंधनों में, जीवन चक्र में, उस तरीके पर चल के मुक्ति नहीं मिलेगी। हाईवे मतलब वो बना बनाया रास्ता जिस पर सभी चल रहे हैं, उस पर बहुत सुविधा है, बहुत भीड़ है और वो पूर्व नियोजित है। उसी माध्यम से सभी प्रवेश कर रहे हैं। वो कौन सा हाईवे है? माता के गर्भ से मनुष्य योनि धारण करना, अपने आप को शरीरी, अपने आप को देही समझना। तो ललेश्वरी कह रही हैं कि ऐसे तुम बंधनों में आए थे, पर ऐसे ही तुम बंधनों से मुक्त नहीं हो जाओगे। तुमने एक प्राकृतिक व्यवस्था पर चलते हुए बंधन प्राप्त तो कर लिए हैं, पर यह मत समझना कि कोई प्राकृतिक व्यवस्था तुम्हें बंधनों से मुक्ति भी दिला देगी। प्राकृतिक व्यवस्था तुम्हें बंधन दे तो सकती है, बंधन काट नहीं सकती। बंधन काटने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। फिर आगे कहती हैं कि बंधन काटने के लिए जो करना है, हाय वो कैसे करूं? समय मैंने नष्ट कर दिया, संसाधन बचे नहीं हैं, कुल 2 कौड़ी पास में बची नहीं, हाय मैं करूं क्या? बंधन तो मुफ्त मिल गए, जन्म मिला नहीं कि बंधन मिल गए, पर बंधनों को काटने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। मशक्कत करने के लिए श्रम चाहिए, समय चाहिए, संसाधन चाहिए। वो कह रही है कि संध्या हो रही है, समय बीत रहा है और 2 कौड़ी नहीं है अपने पास, माने संसाधन नहीं है, तो अब मुक्ति कैसे मिलेगी? ये है। कुछ लोग कम, आचार्य जी, कुछ लोग कम बंधनों के साथ पैदा होते हैं। अब जैसे कृष्ण हुए, राम हुए और संत हुए, जिनके जीवन को देखकर लगता है कि पैदा होना ही बंधन है, कम ज्यादा कुछ नहीं होता। जल्दी समझ जाते हैं। जो जल्दी समझ जाता हो उसके लिए ये जल्दी ही बंधन है। ये सुनने में अजीब लगेगी बात। कछुए के लिए बंधन है कि वो धीरे चलता है, खरगोश के लिए बंधन है कि वो तेज चलता है। जो भी तुम्हारा प्रकृति प्रदत्त गुण है वही बंधन है। तामसिक हो तो तमसा बंधन है, राजसिक हो तो रजस बंधन है, सात्विक हो तो सत भी बंधन ही है। और कोई आवश्यक नहीं है कि जो सात्विक हो उसके लिए बंधन तोड़ना तामसिक व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा आसान ही हो। तमसा तो बहुत सताती है, तो तमसा का बंधन तोड़ने का तुमको लोभ भी ज्यादा रहता है ना। और सत्य तो ज्ञान स्वरूप है। सत्य में तो लगता है आनंद बरसा। ज्ञान का बंधन तोड़ने की प्रेरणा भी कम रहती है। बात समझ रहे हो? तुम्हारी जिज्ञासा कुछ ऐसी ही है कि कोई कहे कि पहाड़ से अगर 100 किलो की चट्टान नीचे फेंकी जाएगी और 1 किलो का पत्थर नीचे फेंका जाएगा, तो 100 किलो की चट्टान जल्दी गिरेगी ना नीचे ना।
वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। बंधन जितना बड़ा होता है उससे दुख भी उतना ज़्यादा होगा ना। तो जितना बड़ा बंधन उतना ज़्यादा दुख, और जितना ज़्यादा दुख उतनी ज़्यादा इच्छा बंधन को काटने की। और बंधन जितना हल्का होगा उतना कम दुख देगा। जब कम दुख देगा तो तुम उसे काटना ही क्यों चाहोगे। तो भारी के लिए भार बंधन है, और जो हल्का है उसके लिए उसका हल्का होना बंधन है। सब बंधन में ही है, सबको साधना करनी है। अपने भीतर ये भावना मत लाओ कि कुछ लोग तो ज़्यादा भाग्यवान पैदा होते हैं, उनका काम आसानी से हो जाता है। किसी का काम आसानी से नहीं होता। सब पैदा सेम थोड़ी ना होते हैं आचार्य जी। नहीं होते। 100 किलो की चट्टान और 1 किलो का पत्थर अलग अलग हैं बिल्कुल। पर बेटा नीचे तो दोनों एक साथ ही गिरेंगे। पैदा क्या चीज़ होती है? वासनाएं, इच्छाएं। और अगर पैदा होती है तो आई कहाँ से वासनाएं और इच्छाएं? शरीर अगर काम करता है तो वासना और इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, तो असली में वासना और इच्छाएं पैदा हो रही है। आ कहाँ से रही है? जहाँ उनको जाना है वहाँ से आ रही हैं। सोचना इस चीज़ पे मतलब नहीं। जब सोचोगे कि इच्छा कहाँ से आ रही है तो बेचारी इच्छा मिलेगी नहीं सोचने के लिए। तुम्हें बड़ी इच्छा उठ रही हो कि आज पकौड़े साफ़ ही कर दो, और लग जाओ विचार करने कि कहाँ से आ रही है इच्छा, तो इतना पक्का है कि फिर पकौड़े लुभाएंगे नहीं। तुमने ध्यान से देखना शुरू किया नहीं कि इच्छा अपने आप शिथिल पड़ जाती है। तो इससे खुद ही समझ लो इच्छा कहाँ से आ रही है। अगर ध्यान से देखने से इच्छा शिथिल पड़ जाती है तो आ कहाँ से रही होगी? ध्यान के अभाव से। ध्यान के अभाव। कोई चीज़ है जो रोशनी जलाते ही मिट जाती है, तो वो आ कहाँ से रही होगी? रोशनी ना होने से, अंधेरा रोशनी ना होने से। इसीलिए इच्छा जब सर चढ़ के बोल रही हो, वासना की ज़बरदस्त मदहोशी का पल हो, उस वक्त अगर 5 सेकंड को भी ठहर गए तो इच्छा पूर्ति से चूक जाओगे। और ठहर करके अगर कहीं ये पूछ लिया कि ये सब क्या है, तो फिर तो इच्छा पर घड़ों पानी पड़ गया। अब तो इच्छा आकर्षित करने से रही। Delaying the action towards the desire, say desire will be dropped, but craving comes even more strong. No, not merely delaying it. Asking what is it. If you delay the fulfillment of desire without asking what the desire is, the desire will get stronger. You have to look at the desire and ask what is it. Your favorite meal is in front of you. If you just hold yourself back, you will find yourself pouncing on the thing. And if you ask, what exactly am I doing?
then that would be a spanner in the wheels, as they say. Two lovers are busy meeting bodily, and one of them pauses for a while and says, "What exactly is this?" And the other one is likely to get infuriated, pissed off, everything. Because the question is such a, what's the right word? Wet blanket. Dampener. Huh? Instead of wet blanket. Wet blanket. आचार्य जी, जैसे जैसे बेटे बेटे चीज को छोड़ने की कोशिश की, जैसे इच्छाएं कम की, मोह को कम करने की कोशिश की, हर चीज को, लेकिन फिर भी मन तो वैसे अशांत रहता। अब ये डर लगने लग गया कि सब छूटने के बाद पूरी तरह से छूट नहीं रही, ये कहीं फिर से डेरा डाल देंगे, और मन तो फिर वैसे ही अशांत रह जाता है। उनको दबाने कर मन तो फिर भी शांत नहीं रहता। तो कह दिया करिए कि बड़े दादा, हमसे जितना छूट सकता था हमने छोड़ दिया, और हमसे नहीं छूट रहा। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इस साधन कुछ नहीं चाहिए होता। अभी मुझे देख रहे हो, उसमें साधन क्या है? देखना ही साधन है। जिस इंद्रिय का उपयोग करके देख रहे हो वो साधन है। मन से तुम्हें मन को देखना है तो मन ही साधन है। लेकिन मन की तरंगों को देखना तो एक बात है, और मन को खुद ही तरंगायित करते रहना बिल्कुल दूसरी बात है ना। जीवन आप ऐसा जियो जिसमें आप खुद ही मन में तरंगे पैदा करते रहो, छप छप करते रहो, और फिर जब तरंगे उठे तो आप कहो कि मैं इन तरंगों का दृष्टा हूं। तो इससे क्या लाभ होगा? अगर मन की तरंगों के बारे में इतनी बात कर रहे हो, अगर उनके दृष्टा होने के बारे में इतना कुछ जानते हो, तो उन तरंगों को थोड़ा बहुत तो तुमने देखा ही होगा, तभी इतनी बात और इतना प्रश्न है। अगर उन तरंगों को देख लिया है तो ये भी जान गए हो कि वो तरंगे पैदा क्यों होती हैं। अब ये बताओ कि वो तरंगे जिन कारणों से आती हैं, जिन स्थितियों से आती हैं, जिस संगत से आती हैं, उसको जीवन से हटाया क्या? और अगर नहीं हटाया तो देखने से क्या लाभ? ये तो ऐसी ही बात है कि अभी मुझे बुखार है और मैं सिर्फ थर्मामीटर लेके घूमता रहूं। दवाई मुझे चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? थर्मामीटर। बुखार इसलिए नापा जाता है ना कि इलाज भी हो सके। जानते तो हो तुम कि तुम्हें एक तरंगित मन मिला हुआ है। इलाज क्या किया? मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम आमूल इलाज कर लोगे, पर इलाज की कोशिश ही कितनी करी। मन में विक्षेप उठ रहे हैं, ये तो पता चल ही जाता है बेटा। कोई साधन नहीं चाहिए पता करने के लिए कि विक्षेप उठ रहे हैं। आईना बता देगा, आईना साधन है। जब मन खराब हो तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारी शक्ल पर लिखा होगा कि मन खराब है कि नहीं? तो क्या साधन चाहिए? सवाल ये है कि जब जान गए कि मन खराब है, तो मन खराब करने वाला जीवन जिए ही जा रहे हो या कुछ बदला? और बदलने के लिए संकल्प चाहिए, ईमानदारी चाहिए। ये तुम अब गलत धारणा पे चल रहे हो। ध्यान से जिसको जाना जाता है वो विषय दूसरा है। सांसारिक जिन भी चीज़ों को जानना है उसमें तो वही विषय लगे, उसमें तो वही विधि लगेगी जो विज्ञान की है। तुम्हें क्या लग रहा है आयुर्वेद कहाँ से आ गया? वो भी तो तमाम तरह के प्रयोगों से ही तो आया है। और कैसे आया है? इतनी जड़ी बूटियाँ एकत्रित की जाती थी जो
चिकित्सा शास्त्र में रुचि रखते थे, वो वनस्पतियों को देखते थे, पशुओं को देखते थे, कौन सा पशु कौन सी वनस्पति की ओर आकर्षित हो रहा है। तमाम तरह के प्रयोग किए गए, उन प्रयोगों से वो पूरा शास्त्र विकसित हुआ। तो वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने आंख बंद करी और तुम्हें पता चल गया कि आंवला खाने से फलानी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आंवले पर 50 तरह के प्रयोग हुए। और आंवला क्या है? तो आंवला भीतर लेते हो तो भीतर रसायन ही तो जा रहे हैं, केमिकल्स ही तो जा रहे हैं। जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है वो आंवले से सीधे सीधे विटामिन सी निकाल लेगा और तुमको विटामिन सी का कैप्सूल ही दे देगा। पुराने लोगों ने कहा नहीं, निकालने की ज़रूरत नहीं है, तुम आंवला ही खा लो, उससे विटामिन सी भी मिलेगा, फाइबर भी मिल जाएंगे और 2-4 चीज़ें भी मिल जाएंगी। पर उन्होंने भी जाना प्रयोग करके ही। उनकी प्रयोगशाला उस समय के हिसाब से दूसरी थी, पर थी तब भी प्रयोगशाला ही, समझे तब भी रसायन ही जा रहे थे, तब भी एक व्यवस्था ही बनाई जा रही थी। लिखा जा रहा था कि इतने इतने तरीके के शरीर होते हैं, प्रकृति में ऐसे ऐसे गुण होते हैं, शरीर में कफ होता है, पित्त होता है, वायु होता है, शरीर में इतने तरीके के दोष होते हैं और इन सब दोषों पर इतने तरीके की चीज़ें काम करती हैं। तो ये सब क्या है? दिख नहीं रहा है कि एक सिस्टम बनाया जा रहा है। जो आधुनिक मेडिसिन है वो भी एक सिस्टम ही है ना, तब भी एक सिस्टम ही बनाया गया था। हाँ, उसमें जो ताज्जुब की बात है वो ये है कि बिना प्रयोगशालाओं के कितने संकल्पवान लोग रहे होंगे और कितने धैर्यवान लोग रहे होंगे कि धीरे धीरे करके, सदियां लगा करके फिर पूरा एक चिकित्सा शास्त्र ही उन्होंने विकसित कर लिया। एक बंदे ने जाना, उसे अगले जनरेशन के अंदर जान कैसे पाया? हाँ, फिर उसने वही चीज़ उसको समझाई, बताई, उस ज्ञान को किसी तरीके से हस्तांतरित किया गया। लेकिन उस ज्ञान का अध्यात्म या ध्यान से ताल्लुक़ कम है। ये मत समझना कि कोई ऋषि ध्यान में बैठेंगे और उनको जड़ी बूटी औषधि के बारे में पता चल जाएगा, ऐसे नहीं है। आयुर्वेद में आज भी प्रयोगशालाएं हैं, आज भी प्रयोग चल रहे हैं।